गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 नारी शक्ति के प्रतीक का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम भगिनी निवेदिता, एक विदेशी महिला ने किस प्रकार भारत में योगदान किया अपने कार्यों से, इसका हम अध्ययन करेंगे। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। अर्थात भारत में अनेक महिलाएं हुई है जिन्होंने भारत की उन्नति प्रगति में योगदान दिया, परंतु एक विदेशी महिला ने जो कार्य किया वो वास्तव में अद्भुत है, प्रशंसनीय है। अनूठा यानी अद्भुत। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से आग्रह किया, आह्वान किया कि वो भारत के उत्थान में अपना योगदान करें, भारत में स्थित गरीबी और अशिक्षा को दूर करने में कार्य करें। उसी से प्रभावित होकर के वो भारत आई। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। मातृभूमि यानी जन्मभूमि, उन्होंने भारत को ही अपनी जन्मभूमि का सम्मान दिया और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचर्ड नोबेल व मां का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। देहांत अर्थात मृत्यु। इसी कारण से इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। आयरलैंड में हमारे देश की तरह गुलाम था, तो वहाँ उनके नाना जो हैमिल्टन थे उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए प्रमुख भूमिका निभाई थी। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। लंदन में उनकी शिक्षा हुई। वहाँ जो आवासीय विद्यालय यानी कि जहाँ रहने की भी व्यवस्था हो छात्रों के लिए, उसे बोलते हैं आवासीय विद्यालय। तो उनकी शिक्षा हुई वहाँ पर। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, उनको पढ़ाने में आनंद आता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। पद्धति यानी तरीका, अपने ही बनाए तरीके से वो बच्चों को शिक्षा देती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। अर्थात एक घटना हुई जिनसे उनके जीवन में पूर्ण बदलाव आ गया। क्या हुआ? एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। आगमन यानी आना। एक सन्यासी का लंदन में आना होता है। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। इससे पूर्व स्वामी जी अमेरिका गए थे। अमेरिका में शिकागो शहर है, वहाँ एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय संस्कृति और धर्म तथा अध्यात्म पर उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, उससे सभी प्रभावित हुए और उनकी सारे विश्व में ख्याति फैल गई, अर्थात प्रसिद्धि फैल गई। तो इन्हीं से उनके मित्रों ने जो लंदन में रहते थे, उन्होंने इनसे वहाँ आने के लिए आग्रह किया। इस प्रकार वो इंग्लैंड आए। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यहीं हुई थी। प्रथम भेंट यानी पहली मुलाकात, यहाँ पहली बार मिले। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने। प्रवचन अर्थात उपदेश।
वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। अपने मन में जो उनके शंकाएं थी, प्रश्न थे, वो उन्होंने स्वामी जी के समक्ष रखे और उनके जवाब सुनने के पश्चात उनका समाधान हो गया और स्वामी जी के विचारों से वो अत्यंत प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु चुन लिया। और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। तय करना यानी निश्चित कर लेना। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वे भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें, अर्थात अब वो भारत भूमि की सेवा करे, जीवन का यही लक्ष्य बनाए। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। कलकत्ता में महामारी फैली, एक बार हैजा फैला, तो उस समय निवेदिता ने टीम बना करके, टोली यानी दल या टीम, उन्होंने कुछ लोगों की, कार्यकर्ताओं की टीम बनाई और दिन रात भूख प्यास की परवाह किए बिना उन्होंने रोगियों की सेवा की और हर तरह से मदद पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी। वह धन संग्रह भी किया। संग्रह यानी इकट्ठा, जिससे कि उन पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा सके। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। निपुण यानी कुशल। इस क्षमता का उपयोग कर वे अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वे पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगे। यहाँ आकर उन्होंने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ व्यवहार देखा, बर्बरतापूर्ण कहते हैं क्रूरतापूर्ण, अन्यायपूर्ण, जब इस प्रकार का व्यवहार उन्होंने देखा तो उनके मन को बड़ा दुख पहुंचा और गुस्सा भी आया और उन्होंने भारतीयों की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई चल रही थी उसको अपना समर्थन दिया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। अंग्रेजों ने 1906 के अंदर 1906 में बंगाल का विभाजन कर दिया। भारत का प्रांत है, एक राज्य है बंगाल। उस समय उन्होंने इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल को आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वेस्ट बंगाल आज भी हमारा देश का एक स्टेट है। तो ये उस समय अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया था बंगाल का। इसका पूरे भारत में जोरदार विरोध हुआ था, तो उसी का इसमें उल्लेख हुआ है। तो उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। हमारे देश में वैज्ञानिक हुए थे जगदीश चंद्र बोस, बंगाल के। उन्होंने एक खोज की, बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने ये सबसे पहली बार सबको बताया कि पौधों में जीवन होता है, पौधों में प्राण होते हैं। इससे पूर्व सभी की यह धारणा थी कि पादप जगत यानी पेड़ पौधे निर्जीव होते हैं, जिसे जगदीश चंद्र बोस ने गलत सिद्ध कर दिया।
उनकी उपलब्धियों को उन्होंने लोगों के बीच रखा और विश्व में लोगों को बताया। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उन्होंने कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी, जिससे भारतीय महिलाओं में गौरव जगे, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान की भावना जगे। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वे भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। अल्पायु कहते हैं छोटी आयु। स्वामी विवेकानंद भी कम आयु में उनका देहांत हो गया था। उन्हीं की उम्र के ही समान लगभग 44 वर्ष की उम्र में ही वो भी उनका भी देहांत हो गया। और वो सदा जो नीचे लिखी गई जो ऋचाएं हैं, वेदों की पावन ऋचाएं, पावन यानी पवित्र, इन पवित्र ऋचाओं का वो हमेशा स्मरण करती रहती थी और उनको स्मरण करती हुई इस संसार से वो उन्होंने विदाई ली। तो ऋचा इस प्रकार से है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मर्त्योर माँ अमृतम गमय। तो यहाँ हमें वेद आश्वस्त करते हैं कि हमारी आत्मा अमर है, और अस्तो माँ सद्गमय अर्थात हम ये कामना करते हैं कि हम असत्य से सत्य के मार्ग पर चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और अंधकार से हम प्रकाश की ओर बढ़ें। मृत्योर माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से हम अमरता की ओर बढ़ें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 नारी शक्ति की प्रतीक का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम भगिनी निवेदिता, एक विदेशी महिला ने किस प्रकार भारत में योगदान किया अपने कार्यों से, इसका हम अध्ययन करेंगे। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। अर्थात भारत में अनेक महिलाएं हुई है जिन्होंने भारत की उन्नति प्रगति में योगदान दिया, परंतु एक विदेशी महिला ने जो कार्य किया वो वास्तव में अद्भुत है, प्रशंसनीय है। अनूठा यानी अद्भुत। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से आग्रह किया, आह्वान किया कि वो भारत के उत्थान में अपना योगदान करें, भारत में स्थित गरीबी और अशिक्षा को दूर करने में कार्य करें। उसी से प्रभावित होकर के वो भारत आई। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। मातृभूमि यानी जन्मभूमि। उन्होंने भारत को ही अपनी जन्मभूमि का सम्मान दिया और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल, वह माँ का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। देहांत अर्थात मृत्यु। इसी कारण से इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से
एक थे। आयरलैंड भी हमारे देश की तरह गुलाम था, तो वहाँ उनके नाना जो हैमिल्टन थे, उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए प्रमुख भूमिका निभाई थी। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। लंदन में उनकी शिक्षा हुई। वहाँ जो आवासीय विद्यालय यानी कि जहाँ रहने की भी व्यवस्था हो छात्रों के लिए, उसे बोलते हैं आवासीय विद्यालय। तो उनकी शिक्षा हुई वहाँ पर। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, उनको पढ़ाने में आनंद आता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। पद्धति यानी तरीका, अपने ही बनाए तरीके से वो बच्चों को शिक्षा देती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। अर्थात एक घटना हुई जिनसे उनके जीवन में पूर्ण बदलाव आ गया। क्या हुआ? एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। आगमन यानी आना। एक सन्यासी का लंदन में आना होता है। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। इससे पूर्व स्वामी जी अमेरिका गए थे। अमेरिका में शिकागो शहर है, वहाँ एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय संस्कृति और धर्म तथा अध्यात्म पर उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, उससे सभी प्रभावित हुए और उनकी सारे विश्व में ख्याति फैल गई, अर्थात प्रसिद्धि फैल गई। तो इन्हीं से उनके मित्रों ने, जो लंदन में रहते थे, उन्होंने इनसे वहाँ आने के लिए आग्रह किया। इस प्रकार वो इंग्लैंड आए।